कोलकाता रेप मर्डर केस में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सबूत मिटाने हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। संजय रॉय एक सिविल वॉलंटियर, दरअसल पश्चिम बंगाल और कोलकाता में पुलिस के कामकाज की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर पद बनाया गया। ये सिविक वॉलंटियर पुलिस नहीं होते, पर कई बार जनता के बीच अपनी छवि एक पुलिस वाले की तरह बनाकर रखते हैं। जैसे संजय रॉय ने अपनी बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का लोगो लगाया हुआ था। वो केपी कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनता, कोलकाता पुलिस की टोपी पहनता और क्योंकि वो एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था तो सभी पुलिस अधिकारियों से जान पहचान भी हो गई थी। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में शामिल हुआ और कुछ समय बाद उसे आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद उसने अस्पताल के अंदर घूम घूम कर सबसे पहचान बना ली और अब उसे अस्पताल के सभी विभागों में लोग पहचानने लगे। बस इसी पहचान का फायदा उठाने के लिए उसने दलाली करना शुरू किया। जैसे सरकारी अस्पतालों में भीड़ के चलते आमतौर पर लोग इलाज नहीं करा पाते या कई बार लोग बहुत दूरी से आते हैं और ऐसे में अगर अस्पताल में उन्हें इलाज नहीं मिल पाता तो उनकी जान पर बन आती है। बस इसी की बेबसी का फायदा संजय राय ने उठाया। वो पहले ऐसे लोगों को ढूंढता जो काफी बुरी हालत में अस्पताल पहुंचे हों और उन्हें जाकर कहता कि अगर आपको भीड़ से बचकर फटाफट इलाज कराना है तो मुझे पैसे दो और मैं अस्पताल में आपको एडमिट करवा दूंगा। तारीख 8 अगस्त, समय रात के 11 बजे संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में घुसता है और सीधा एक मरीज के पास पहुंच जाता है जिसे उसने पैसे लेकर अस्पताल में एडमिट कराया था। मरीज कहता है बाकी सब ठीक है, बस मेरा एक्सरे नहीं हो पा रहा है। तो संजय राय उसे कहता है कि चलो मैं करवा देता हूं और संजय राय जाकर उस मरीज का एक्सरे करवा देता है और वापस उसे मरीज को वार्ड में छोड़ने के बाद उसे कहता है कि कोई और दिक्कत हो तो बताना। इतना कहकर संजय 11:30 पर वहां से चला जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय रात के 1 बजे, 1.5 घंटे बाद यानी अब 9 अगस्त हो चुका है और रात के 1 बज रहे हैं। संजय राय एक बार फिर अस्पताल के अंदर आता है। इस बार भी वो अपने एक और मरीज जिसे उसने पैसे लेकर भर्ती कराया है उससे मिलने आता है। इस मरीज के साथ उसका एक रिश्तेदार भी था। इस मरीज की सर्जरी 9 अगस्त को दिन में होने वाली थी और उसकी तैयारी चल रही थी। संजय उस मरीज के रिश्तेदार से हालचाल लेता है और बात करते करते दोनों अस्पताल के एक सुनसान कोने में पहुंच जाते हैं जहां बैठकर दोनों खूब शराब पीते हैं। ये कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे तक चलता है और अब शराब पीने के बाद उस मरीज का रिश्तेदार कहता है कि उसे अब घर जाना है। संजय कहता है कि ठीक है, मैं उबर बाइक बुक कर देता हूं। उबर बाइक आती है और वो मरीज का रिश्तेदार चला जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय रात के 3 बजे। अब रात के 3 बज चुके हैं और संजय रॉय अस्पताल के उस सुनसान कोने में अकेला है। अब संजय सोचता है कि कहीं चलकर आराम किया जाए और वो उस सुनसान जगह से निकलकर अस्पताल की 3री मंजिल पर जा पहुंचता है जो चेस्ट डिपार्टमेंट था और रात 3 बजे बिल्कुल खाली था। इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था जहां आमतौर पर अस्पताल की मीटिंग या छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे। इस सेमिनार हॉल में लगभग 40 कुर्सियां लगी थी। अब संजय रॉय आराम करने के लिए इस सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता है और गेट को धक्का देता है तो गेट पहले से ही खुला था और अंदर लाइट जल रही थी। संजय देखता है कि सामने कुर्सी पर एक लेडी डॉक्टर आराम कर रही है जिसकी आंखें बंद हैं। ये जूनियर डॉक्टर एक गरीब बाप की होनहार बेटी थी जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर यहां तक पहुंची थी। आंखों में ढेरों सपने, दुनिया जहान को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत और बेहतरीन डॉक्टर बनने का जुनून, साथ ही माँ बाप की इकलौती बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारियां सर पर लिए। गरीब माँ बाप को इस गरीबी के दलदल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था।
जूनियर डॉक्टर का सिर्फ 3 लोगों का परिवार था, जिसमें मां बाप और जूनियर डॉक्टर थी। जूनियर डॉक्टर के पिता बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर चलाते और यही स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर और खून पसीना बहाकर उन्होंने अपनी बेटी को MBBS कराया। और क्योंकि बेटी घर के हालात को समझती थी तो उसने भी पूरी मेहनत की और आरजी कर अस्पताल में पहुंच जाती है, जहां वह इस समय 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। और आप सब जानते हैं कि अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगती है, तो मरीज को देखते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। जूनियर डॉक्टर भी चेस्ट डिपार्टमेंट में ही थी और कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी। रात 2 बजे डॉक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाना खाती है और फिर डॉक्टर के कुछ दोस्त मरीजों को देखने के लिए चले जाते हैं। पर क्योंकि इस जूनियर डॉक्टर के पास मरीज नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि फिलहाल कोई मरीज नहीं है। और फिर डॉक्टर 3 बजे उस सेमिनार हॉल में आते हैं और आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठकर आंख बंद कर लेते हैं और उसे नींद आ जाती है। और अब रात के 3:15 हो रहे हैं और संजय रॉय भी शराब के नशे में इस सेमिनार हॉल में आ गया है और डॉक्टर को देखकर उसके अंदर घिनौने ख्याल आने लगते हैं। वो जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर झपट पड़ता है और जूनियर